और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो आप दूसरों से लिखवा लोगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक, माय एफएम से, और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक महिला की जिनके पति की यंग एज में डेथ हो गई। परिवार में पीछे रह गईं 2 बेटियां। दोनों बच्चियों का अच्छे से प्यार से पालन किया। बेटियां बड़ी हो गईं तो उनकी मर्जी से उनकी शादी करवा दी। कोइंसिडेंटली जो दोनों बेटियां थी अपने अपने परिवार को चलाती थी। उनके पति ज्यादा नहीं कमाते थे। जो बड़ी वाली बेटी थी उसके छाते का बिजनेस था, वो छाते बेचती थी। जो छोटी वाली बेटी थी उसका नूडल्स का बिजनेस था, वो सेवई बेचती थी। मां का प्यार दोनों बच्चियों के लिए बराबर था। वो कभी बड़ी बेटी के यहां रुक जाती, कभी छोटी वाली के यहां रुक जाती। दामाद को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। सब कुछ प्यार मोहब्बत से चल रहा था। एक दिन ये जो माताजी थी अम्मा, ये बड़ी बेटी के यहां से दूसरी वाली बेटी, छोटी बेटी के यहां पर जा रही थी। रास्ते में तेज धूप निकली हुई थी। अचानक से इन्हें चिंता सताने लगी। इन्होंने आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले को कोसने लगी, कहने लगी कि आप क्या कर रहे हैं? मेरी बड़ी वाली बेटी का बिजनेस ठप पड़ गया है, उसका धंधा नहीं चल रहा है। वो जो काम करती थी छाते बेचने का, छाते बिक नहीं रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। आज ही मैं उसके वहां से आई हूं, वो परेशान सी होने लगी है। आप बारिश क्यों नहीं करवाते? कुछ तो कृपा करो। पता नहीं कैसे चमत्कार हो गया, ऊपर वाले ने सुन ली। शाम में ही बादल आ गए, बारिश होने लगी। 2-3 दिन तक अच्छी बारिश हुई और वो जो बड़ी वाली बेटी के छाते नहीं बिक रहे थे, छाते बिकने लगे। अब जब बादल आसमान में थे, बारिश हो रही थी, तो अम्मा जी को फिर से चिंता होने लगी। फिर से आसमान की तरफ देखा और कहने लगी कि हे ऊपर वाले, क्या कर रहे हो? मेरी जो छोटी बेटी है जिसके नूडल्स का काम है, सेवई बेचती है, उसके सेवई सूख नहीं पा रहे हैं। धूप निकलेगी तो वो सूखेंगे और बिकेंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अब ये जो अम्मा थी, इनका रोज का हो गया। जब धूप निकलती थी तो ऊपर वाले को कोसती थी कि आप बारिश क्यों नहीं करवा रहे हो। बारिश होने लगती थी तो कोसती थी कि आप मेरी जो सेवई वाली बेटी, नूडल्स वाली, उसके बिजनेस को क्यों ठप कर रहे हो। इतना ज्यादा रोने लगी, इतना ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई कि लोगों ने इनका नाम रख दिया रोने वाली अम्मा। लोग इनकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। हमेशा ऊपर वाले को देख करके कोस रही होती थी, आसमान की तरफ देख करके। एक दिन एक बाबा जी वहां से निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि अम्मा जी रो रही हैं घर के बाहर बैठ करके। तो उन्होंने किसी से पूछा कि रो क्यों रही है। तो जिससे पूछा उसने कहा कि बाबा जी आप अपना काम कीजिए, इनके चक्कर मत पड़िए, पागल पागल हो गई हैं। रोजाना कोस रही होती हैं ऊपर वाले को, हमेशा कह रही होती हैं ये कर दिया वो कर दिया। बाबा जी दयालु होते हैं, उन्हें लगा कि एक बार जाकर के बात करते हैं, बात क्या है। तो अम्मा के पास पहुंचे और जाकर के प्रणाम किया, पूछा कि क्या बात हो गई, आप रो क्यों रही हैं। अम्मा बताने लगी कि आज देखो ना, आसमान में धूप निकली है। मेरी बड़ी वाली बेटी जिसके छाते का बिजनेस है, उसके तो छाते ही नहीं बिक रहे। बारिश होगी तभी तो बिकेंगे। तो उन्होंने बोला कि लोग तो कह रहे हैं आप तो रोज रोती हैं। तो अम्मा बताने लगी कि कभी बारिश ज्यादा होने लगती है तो मैं फिर से ऊपर वाले को कहती हूँ कि ज्यादा बारिश क्यों कर रहे हो। मेरी जो दूसरी वाली बेटी है उसका सेवई का काम है, वो सेवइयां सूखेंगे नहीं, नूडल सूखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे। धूप भी तो जरूरी है। उन बाबा जी ने जो सोल्यूशन दिया वो ध्यान से सुनिएगा। बाबा जी ने कहा कि अम्मा इतनी सी बात है, परेशान क्यों हो रही हो। जब भी धूप निकले तो आप ऊपर वाले को धन्यवाद देना और कहना कि ऊपर वाले थैंक यू सो मच, आपने आज मेरी उस बेटी का ख्याल रखा जिसका नूडल्स का बिजनेस है। उसके सेवई सूख जाएंगे। और जब भी आसमान में बादल आ जाए, बारिश होने लगे, तो फिर से धन्यवाद देना, कोसना मत, थैंक यू कहना और ये कहना कि आपका धन्यवाद, आपने बड़ी बेटी का ध्यान रख लिया, आज उसके छाते बिक जाएंगे। छोटी सी कहानी है लेकिन बस इतना सा सिखाती है कि जो भी है आज में है। आज में जीना शुरू कीजिए, ज्यादा परेशान मत रहिए, क्योंकि जो भूलने वाली बातें हैं उनको याद रखेंगे तो विवाद होते रहेंगे। इसलिए कल के चक्कर में मत पड़िए। जो आज है, जो प्रेजेंट है, उसमें जीना शुरू कीजिए। आधी समस्याएं तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। एक बार फिर से कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी फैमिली के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।